और अब आपको दिखाते हैं कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का टाइम करीब आ रहा है, लड़ाई तेज हो रही है। 19 अप्रैल को लोकसभा के पहले चरण का मतदान है। उससे पहले पीएम मोदी ने अपने 400 पार के टारगेट को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। पीएम मोदी से लेकर पूरी बीजेपी अब तो सीधे राहुल गांधी पर अटैक कर रही है। राहुल गांधी के साथ वक्त की विडंबना कहे या फिर इत्तेफाक, वो जब रैली करने के लिए मध्य प्रदेश के शाहडोल गए तो उनके हेलीकॉप्टर का तेल खत्म हो गया। अब बीजेपी वाले राहुल गांधी की खिल्ली उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं फ्यूल सिर्फ राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का खत्म नहीं हुआ बल्कि पूरी कांग्रेस का खत्म हो गया है। मोदी 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 ने 400 पार के लिए जोर लगाया। 400 सीट का नारा है। ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिड़ारण कर रहे हैं। कांग्रेस ने मोदी को रोकने के लिए प्लान बनाया। संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। ये तो तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे। मोदी का भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐलान जंग। किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूँ कि निश्चित भी नहीं। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है। कांग्रेस बोली केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। गरीब का बेटा मोदी गरीब का सेवक है। विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह की हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लोकसभा की लड़ाई मोदी और कांग्रेस के नारों पर आई। हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा। पीएम मोदी ने इस बार लोकसभा चुनावों में पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को 370 पार और एनडीए को 400 पार का नारा दिया है। और इसीलिए पीएम मोदी देश के एक कोने से दूसरे कोने को नाप रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में पीएम मोदी 4 दिन में 7 राज्यों में एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पीएम मोदी प्रचार करने के लिए निकल पड़े हैं। और पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर धावा बोलना शुरू कर दिया है। तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। लेकिन पीएम मोदी को करारा जवाब देने के लिए राहुल गांधी भी निकले और मध्य प्रदेश के शहडोल में राहुल गांधी ने रैली की। यहाँ राहुल अग्निवीरों को लेकर मोदी सरकार पर प्रहार करते हैं। पहले गरीब लोग सेना में जाते थे, पेंशन मिलती थी, शहीद का दर्ज मिलता था, कैंटीन मिलती थी। अब इन्होंने कहा नहीं भैया, अब तो हम अग्निवीर बना रहे हैं। 4 युवाओं को लेंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे। वो चाइना वाला सैनिक 5 साल की ट्रेनिंग ले आएगा, नतीजा आप समझ जाओ। और फिर जब हमारा लड़का शहीद होगा उससे कहेंगे भैया आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, आप तो अग्निवीर हो। ना उसको कैंटीन मिलेगी अग्निवीर को, ना उसे पेंशन मिलेगी। मगर जिसके साथ वो लड़ेगा
उसके सामने वो कहेगा भैया तुम्हें तो पेंशन नहीं मिलती, तुम्हें तो कैंटीन नहीं मिलती, तुम्हें तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। मुझे तो कैंटीन में मिल रही है, मुझे पेंशन भी मिलेगी, मुझे शहीद का दर्जा भी मिलेगा। मैं आपको साफ बता दे रहा हूं, जैसे हमारी सरकार आएगी ये अग्निवीर योजना है, इसको हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे इसको। इंडी अलायंस के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांध कर रखे। दुश्मन हमला करके चला जाता था, ये जवानों को जवाब देने की इजाजत नहीं देते थे। हमारे जवान 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते थे, कांग्रेस ने इसे भी पूरा नहीं होने दिया। हमारी सरकार बनी तो हमने सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का अधिकार भी दिया और सीमा पर पलटवार करने की छूट भी, खुली छूट दे दी है। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। राहुल गांधी के अग्निवीर वाले वार का जवाब पीएम मोदी ने ये कहकर दिया कि मोदी राज में सेना को खुली छूट दी गई है, दुश्मन को घर में घुसकर मारने की छूट दी गई है। लेकिन राहुल गांधी शहडोल से रैली करके निकले तो बीजेपी के नेताओं ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया, क्योंकि राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश के शहडोल से रैली खत्म करके दिल्ली के लिए निकले तो उनके हेलीकॉप्टर का तेल ही खत्म हो गया। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का ही नहीं बल्कि कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया है। राहुल गांधी जी आए थे शहडोल, वहां उनका विमान नहीं उड़ा, बोले हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल। तो मैंने कहा कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया तो राहुल जी हेलीकॉप्टर में फ्यूल कहां से आया? अभी तक राहुल गांधी कह रहे थे उनकी पार्टी को देश के 20% लोग वोट करते हैं और आज की तारीख में कांग्रेस के पास अपने उम्मीदवारों को एक शहर से दूसरे शहर भेजने के लिए भी पैसे नहीं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते, आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और जब राहुल गांधी खुद शहडोल रैली करने के लिए निकले तो इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, उनके हेलीकॉप्टर का ईंधन ही खत्म हो गया। ऐसे में बीजेपी को बोलने का पूरा मौका मिल गया। राहुल गांधी को कांग्रेस कई बार लॉन्च करने की कोशिश की, लॉन्च पैड पर तो जाते हैं लेकिन उड़ ही नहीं पाते हैं। अब तो हेलीकॉप्टरों नहीं उड़ रहा है उनका, या उनका पेट्रोल खत्म हो गया है या हेलीकॉप्टर का पेट्रोल खत्म हो गया है, ये देखने की बात है।